बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझती हूँ और ये बात सच है कि आईएसआई प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर काम करता है, और अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इस तरह का कोई कदम उठाया है तो ज़ाहिर है हुकूमतों को करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, वो एक प्रोसीजर है। और आईएसआई जो है वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो भी हुकूमत के साथ काम करती है, हुकूमत के नीचे काम करती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। तो किस वक्त किस ऑर्गेनाइजेशन से क्या काम लेना है ये प्राइम मिनिस्टर को पता है। दूसरी बात, आप जब मुझे पहले आप ये बताएं मतीउल्लाह जान साहब कि आप सवाल पूछ रहे थे और वहाँ पर आप रिटायर्ड ऑफिसर से सवाल पूछ रहे थे, वहाँ नारे मेरे लग रहे थे। तो पहले मुझे ये बताएं, सवाल आपने पूछा, जवाब किसी और को देना था, तो वहाँ मेरे नारे क्यों लग रहे थे? ये सवाल मैंने आपसे पूछना था। और जी, और ये बताइएगा अवैस, एक सेकंड, मैं पहले डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो रहलत है वो मैंने अभी मुझे पता चला। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अगला सफ़र अल्लाह ताला उनका आसान करे और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरे उनके और उनकी जो फैमिली है उसके साथ मैं दिली तौर पे ताज़ियत करती हूँ। जी, सेकेंडली ये बताइएगा, क्या समझती हैं जो बजट कल आने वाला है, जिसकी तो 10% इजाफे कर मुलाजमीन सराफा एहतजाज हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि उनकी जो तनख्वाहों में और अलाउंसेस में जो काफ़ी अरसे से इजाफा नहीं हुआ उसमें क्या होगा, और खान साहब वो क्या देख रही हैं? वो ये देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे सजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अवाम का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स है जिसको अवाम का दर्द है, जिसको अवाम का एहसास है, जिसको अवाम की तकालीफ का एहसास है, और जो दिन रात कोशां हैं अवाम की रिलीफ़ के लिए इस बुरे माशी कंडीशन में जहाँ पे आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल ख़राब हालत में है, तो वो दिन रात उसी पर लगे हुए। तो मुझे उनको सजेस्ट करने की ये ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ, मेरे सुनने में भी आया है, मुझे उन्होंने ख़ुद भी बताया है कि लोड शेडिंग और इकॉनमी, उन्होंने अपनी सारी जो मीटिंग्स हैं, जो सारी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो कैंसिल करके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग की जहाँ तक मैं बात कर लूँ, लोड शेडिंग एक बहुत आजकल बर्निंग सब्जेक्ट है। तो मैं ज़रूर ये सवाल कौम से करना चाहती हूँ कि जहाँ हम उसको ठीक कर रहे हैं अब, और इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे, एक प्लान दिया आवाम को, एक प्रोग्राम रखा है आवाम के सामने, लेकिन ये सवाल करना बनता है कि 2013 में जब नवाज शरीफ को 20-22 घंटे की लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला, तो 2018 में इमरान खान को नवाज शरीफ ने ज़ीरो लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान दिया। और ये मैं बात आज कमिट कर रही हूँ, यहाँ पर सबके सामने कह रही हूँ कि अगर ये नवाज शरीफ साहब ना होते, शहबाज शरीफ साहब ना होते, पाकिस्तान में आज बिजली नहीं होती। जितनी तेज़ी से डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ रहा है और बिजली की यूजेज बढ़ रही है, किसी और ने कोई प्लांट्स नहीं लगाए, किसी और ने पाकिस्तान की बिजली के बारे में नहीं सोचा। तो नवाज शरीफ साहब 2018 में ज़ीरो लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान इमरान खान को देकर गए थे, और इमरान खान ने 2022 में 5 से 10 घंटे वाला लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सपुर्द किया। तो क्या ये सवाल पूछना नहीं बनता कि अभी 4 साल इमरान खान ये कहते रहे कि नवाज शरीफ इजाफी बिजली बना गया है? इजाफी बिजली कहाँ है? वो इजाफी बिजली आज 4500 मेगावाट्स का शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है। क्योंकि मैं बताती हूँ उसकी वजह, ज़रा काइंडली खामोशी इख्तियार करें प्लीज़। मैं उसकी वजह ये बताती हूँ प्लीज़। तो मैं ये आवाम के सामने ये सवालात रखना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने सिर्फ ज़ीरो लोड शेडिंग नहीं की, दिन रात एक करके उन्होंने जो पावर प्लांट्स लगाए और बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, उन्होंने ज़ीरो लोड शेडिंग कर दी। लेकिन नवाज शरीफ ने आगे देखते हुए, क्योंकि उनको पता था कि बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो वो ऑपरेशनल कर गए, जिसके बाद लोड शेडिंग ज़ीरो हो गई। तो बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो बिल्कुल
ख़त्म होने पर आ गए थे और उनका ऑपरेशनल होना बाकी था। ये गवर्नमेंट इतनी नालायक थी इमरान खान की, इतनी नाअहल थी कि ये बने बनाए कारखानों को चला नहीं सकी और उनके ना चलने की वजह से आज लोड शेडिंग का जो बिजली की डिमांड और सप्लाई का फ़र्क है वो 4500 मेगावाट्स आ गया। अब इंशाअल्लाह ताला 30 जून तक वो सारे सिक प्लांट्स जो इनकी इमरान खान की नाअहली बेहिसी की वजह से बंद थे, बुरी कारकर्दगी की वजह से बंद थे, उन सबको चला रहे हैं, जिसके अंदर K3, K2, लकी, सबा, भिक्की, साहिवाल कोल, पोर्ट कासिम कोल, ये सारे इंशाअल्लाह ताला हम शामिल कर रहे हैं और 5000 मेगावाट से ऊपर इंशाअल्लाह ताला जून और जुलाई के महीने में बिजली आ जाएगी और जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला लोड शेडिंग में बतदरीज कमी और बेहतरी आती जाएगी। लेकिन मैं आज ये बात आपको कहना चाहती हूँ कि हम ये नहीं रो रहे कि इमरान कर गया 4 साल तक, ये नहीं हमने साथ ही लोगों को बताने के साथ साथ कि क्या मसला है, हमने उस पर काम शुरू किया है, सिर्फ रो नहीं रहे बैठ के। हमने आवाम को एक प्लान दिया और इंशाअल्लाह ताला उस पर हम डिलीवर भी करेंगे। लेकिन आवाम को भी ये सवाल ये आवाम के सामने मैं रखती हूँ कि क्यों पाकिस्तान के साथ ये होता है, ज़ीरो लोड शेडिंग को क्यों 5-10 घंटे की लोड शेडिंग पे ले जाते हैं, क्यों इस तरह की हुकूमतें तोड़ते जाते हैं जो पाकिस्तान की खिदमत में हर लम्हा अपना सर्व करती हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला लोड शेडिंग में बतदरीज कमी भी आएगी, बेहतरी भी आएगी। आवाम की तकलीफ़ का एहसास है, ये नहीं कह रहे कि आलू प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आए, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने नहीं आए और डॉलर सुबह सो के उठा तो डॉलर का पता चला कि ऊंचा चला गया। बिल्कुल हम इसको बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम का एहसास है, आवाम की तकलीफ़ का एहसास है। और तनकीद जो है ना, मैं मीडिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि तनकीद उस पर होनी चाहिए जिसने मामलात को ख़राब किया, जो पाकिस्तान में तबाही लेकर आया, जो पाकिस्तान में बर्बादी लेके आया, ना कि उस शख्स पर या उस हुकूमत पर जो दिन रात उस खराबी को, उस तबाही को जो वो 4 साल में लाए दिनों में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बात लोड शेडिंग के हवाले से ये करना चाहती हूँ कि जो सिक प्लांट्स और जो बंद प्लांट्स 5000 मेगावाट प्लस के नहीं चले पिछले 4 साल में, इस हुकूमत ने इंशाअल्लाह ताला वो 2 महीनों में चला के दिखा दिए हैं आवाम को। तो मैं ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मीडिया को भी थोड़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरी बात मैं एक और करना चाहती हूँ जो इस बात से लिंक्ड है कि ये मैं नहीं कह रही, ये इनकी अपनी जमात के लोग, इनके इत्तेहादी शेख रशीद साहब की कल की बहुत आई ओपनर एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर उन्होंने ये फरमाया कि इमरान खान पता नहीं क्यों जाते जाते लैंड माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें बिछा गए आने वाली गवर्नमेंट के लिए और जल्दी जल्दी वो कीमतें ड्रॉप करके, क्योंकि उनको पता था मैं जा रहा हूँ और उनको पता था वो बोझ जो पाकिस्तान की मईशत पर पहले ही जो वेंटिलेटर पे थी उनकी नाअहली की वजह से उसको मज़ीद ज़मीन के नीचे धकेल गए, ICU में फेंक के चले गए और वो बोझ पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान की मईशत पर जाते जाते डाल गए जिस बोझ को उठाने की पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त हिम्मत नहीं है, उस बोझ को उठाने की पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है। फिर भी हम लगे हैं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और आपकी नाअहली और नालायकी की वजह से आप बिछा के गए हैं उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अपने लोग, हम नहीं कह रहे, आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो पागल आदमी है, हमारी सुनता नहीं है। कोई कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, ये लैंड माइन्स बिछा कर गया है, इसको पता था कि हुकूमत जा रही। कोई कह रहा है जो इनके बड़े लीडर हैं वो कह रहे हैं कि ये पागल आदमी है। तो क्यों इस पागल आदमी को इजाज़त दी हुई है कि वो पाकिस्तान में हर जगह फितना फसाद करता रहे? तो मैं मीडिया से भी ये सवाल करती हूँ कि खुदा का वास्ता है इस पागल शख्स को जो पाकिस्तान के अंदर आग लगाने पर तुला है इसको दिखाना कम करें, इसकी तरफ डिबेट को ना लेकर जाएं। डिबेट पाकिस्तान के अवाम के मसाइल और उनके हल पर होनी चाहिए। बारी बारी कर लेना आप बात कर, इसके बाद देती हूँ। और मैं एक मिनट बेटा, ऐसे नहीं हो सकता बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। एक मिनट मैं एक और बात भी करना चाहती हूँ, वो मैं भूल गई थी और वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो ये है कि इस ख़राब माशी हालत के बावजूद
पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत क्रूशल स्टेज पे है। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब दिन रात काम करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें उनको बढ़ानी पड़ी हैं तो साथ उन्होंने 28 अरब रुपए का पैकेज भी दिया है आवाम को, जिसमें उनको सब्सिडी मिलेगी, जिसमें उनको 2000 रुपया महीना मिलेगा 8.5 करोड़ ख़ानदानों को। और अब उसको वो बजट का हिस्सा भी बना रहे हैं, 1 महीने के लिए नहीं पूरे साल के लिए उसको बजट में डाल रहे हैं ताकि आवाम पे कम से कम बोझ पड़े। इस बुरे माशी कंडीशन में शहबाज शरीफ साहब ने आटा सस्ता किया, चीनी सस्ती की, हज जो गरीब आवाम हज पे जाते हैं उनको 8.5 लाख रुपया देना पड़ रहा था, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने 7 लाख पर लेकर आए आवाम की सहूलत के लिए। और आज से यूटिलिटी स्टोर्स पे जो घी है उसकी कीमत भी कम हुई है। तो मैं इस बुरे हालात में इस किस्म के माशी जब दबाव है आपके ऊपर, आपने आवाम को इतना भी रिलीफ दिया है तो इंशाअल्लाह ताला आगे और रिलीफ आएगा। अगर शहबाज शरीफ नहीं कर सकता, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकती, तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कौन है वो हुकूमत या कौन सा शख्स है पाकिस्तान में जो ये कर रहे हैं, जो इसको ठीक कर सकता है? कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ने करके दिखाया है, मुस्लिम लीग नून करेगी और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला करके आवाम को दिखाएगी। वी हैव डन इट, वी विल डू इट एंड वी आर डूइंग इट इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अब मैं KPK के आटे की तरफ भी आ जाएं। KPK में शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया, उनका मजाक उड़ाया गया जब उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े बेच के भी KPK के अवाम को सस्ता आटा दूंगा। तो वो 2 दिन पहले वो वादा दिनों में, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, दिनों में वफा हुआ और KPK के अवाम को सस्ता आटा फरामी को उन्होंने यकीनी बनाया, जिसके लिए उन्होंने मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स उन्होंने वहाँ पर लॉन्च किए और बतदरीज जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन है वो अपनी वहाँ पर प्रेजेंस को, अपने स्टोर्स का नंबर बढ़ाती जाएगी और KPK के अवाम को आटा मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब KPK के अवाम को सस्ता आटा और रिलीफ फराम करने की कोशिश कर रहे हैं और KPK का वज़ीर आला और KPK का जो हुकूमत है वो इमरान खान को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये है फ़र्क। वो सारा कुछ जो है ना वो बनी गाला नहीं, उसका नाम मनी गाला होना चाहिए। वो सब जो रिलीफ है वो मनी गाला जा रही है। तो ये फ़र्क है। जो लोग अवाम का एहसास करते हैं, अवाम के लिए आते हैं, अवाम की खिदमत के लिए आते हैं, वो सब बोलता है। जी, कभी आपने 5 कैरेट की अंगूठी ली है? कभी आपने 5 कैरेट की अंगूठी ली है? मेरे पास वैसे है नहीं, लेकिन अगर मैं लूँगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला अपने पैसे से लूँगी। और अब मेरा अवाम के हालत को देखते हुए दिल नहीं करता इस किस्म की हरकतें करने को। मुझे कभी शौक़ हुआ करता था, लेकिन अब बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं ये देखती हूँ ये डिस्पैरिटी जो है। तो बात 5 कैरेट के डायमंड की नहीं है। अगर वो आपने अपनी हलाल की कमाई से लिया है तो मुझे कोई, आप सारी उंगलियों में पहने, मुझे उसकी वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपने एक ताला खुलवाने के लिए 5 कैरेट का डायमंड मांगा और कहा कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए। आप, वो फरा साहिबा फरमा रही हैं कि आपने 3 कैरेट का डायमंड दिया है फर्स्ट लेडी को, वो नहीं चाहिए। फर्स्ट लेडी है, कुछ तो अकल करो, 5 कैरेट का डायमंड दो उसको। और फिर ये भी कहा कि तुम्हारा मुझे यकीन नहीं है, मैं खरीद लेती हूँ वो रिंग, तुम मुझे पैसे दे देना। तो मैंने ऐसे इसको बनी गाला को मनी गाला नहीं कहा, ये मनी गाला है। और ये मनी जो है ना, सारी जो बनी गाला जा रही थी वो पाकिस्तान के अवाम का टैक्स पेयर का पैसा था जो रिश्वतों में गया। मैं ये समझती थी, लेकिन और मैं ऑनेस्टली ये फील करती थी कि आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डालना चाहिए और उसमें हमें नए इलेक्शन में जाना चाहिए और नया मैंडेट लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत 5 साल की होती है। पहले 2 से 3 साल आप सख्त इक़दामात करते हैं, आखिरी 2 साल आप आवाम को रिलीफ देते हैं। तो मेरा ये था कि नया मैंडेट लिया जाए। लेकिन जब इन्होंने अनाउंस किया कि ये जत्था लेकर इस्लामाबाद पे हमला आवर होना चाहते हैं और धौंस और धमकी से फैसला लेना चाहते हैं, उस दिन पूरी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब समेत डट गई कि जत्थों के हवाले, फितना गर्दों के हवाले, दहशत गर्दों के हवाले ये मुल्क हम नहीं करेंगे।
मुश्किलात आएंगी, फेस करेंगे, आवाम के साथ खड़े होंगे, आवाम की मुश्किलात में खड़े होंगे, लेकिन आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। उस दिन हमने ये फ़ैसला किया और आपने अपनी आंखों से देखा कि वो फ़ैसला सही साबित हुआ। उनको फितना गर्दों को शिकस्त हुई, इमरान खान को तारीख़ी नामोशी, शर्मिंदगी और शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज भी वो राना सनाउल्लाह साहब रास्ता देख रहे हैं, वो तारीख़ नहीं दे रहे। उसकी वजह ये है कि पहले तो इनकलाब ने अपनी ज़मानत करा ली, राहदारी ज़मानत, और उसके बाद इनकलाब अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पता चले, फिर हम तारीख़ देंगे। देयर बाय मीनिंग कि जो इनकलाब हम नहीं ला सकते उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट फैसिलिटेट करे। तो मैं मज़म्मत करती हूँ इस चीज़ की कि इदारों को खामखा की गंदी सियासत में अपने घसीटना ये ख़त्म होना चाहिए। ये बात अच्छी नहीं है। हर इदारे को अपना काम करने देना चाहिए, हुकूमत अपना काम करे। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि ये जो टर्म है हम पूरी करें और अगले इलेक्शन में हम जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हीरे की अंगूठी का जिक्र होता है, तो क्या आप लोग संजीदा भी हैं? क्या मलिक रियाज को किसी तफ्तीश में शामिल तफ्तीश किया जाएगा? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो तफ्तीश उस शख्स से होनी चाहिए जिसने पंजाब का 12 करोड़ का सूबा फरागोगी के हवाले किया हुआ था, जिसमें बुज़दार एक नाम का चीफ मिनिस्टर था, उसको फरागोगी चला रही थी। और फरागोगी एक पोस्टिंग के, एक ट्रांसफ़र के, एक तब्दीली के और एक ताला खुलवाने के, फरागोगी और वो पीरनी साहिबा मिलके 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ और करोड़ों रुपए की जो बैग्स जा रहे थे ना मनी गाला में, वो उनके थ्रू हो रहे थे। पहले तो इस चीज़ का हिसाब होना चाहिए कि क्यों ये मौका या ये कोई जगह, ये कोई ऐसा पेश आए हालात के लोगों को ये पता लग गया कि पैसे दोगे तो काम होगा, 5 कैरेट की अंगूठी दोगे तो काम होगा, अगर आपका काम मेरिट पे तो नहीं होगा। मलिक रियाज का कोई कसूर नहीं, बिल्कुल। मैं तो क्यों कसूर नहीं है? जिसने जो गलत काम किया है उसको आंसरेबल करना चाहिए, उससे हिसाब किताब होना चाहिए, उससे सवाल होना चाहिए। लेकिन सवाल हुक्मरान से बनता है कि क्यों अवाम इस बात पे मजबूर हुए, क्यों लोग इस बात पे मजबूर हुए कि उनको अपना काम कराने के लिए, चाहे वो एक ताला खुलवाना हो या पोस्टिंग हो या ट्रांसफ़र हो, वो आपको फरागोगी के ज़रिए करनी पड़े, रिश्वत दे के करनी पड़े। क्यों? जी सवाल कर। नहीं, उसकी उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया है, ISPR ने भी डिनाई कर दिया है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई सच्चाई है। मेरा ख्याल है डिसइंफॉर्मेशन को नहीं, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन की जहाँ बात आती है वहाँ ARY की बात मैं ज़रूर करूँगी कि देखें, अभी 2 दिन पहले उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि माशी या जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है गवर्नमेंट वो लगाने जा रही है, और उसकी वजह से डॉलर शूट किया, ऊपर गया, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आई और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, बिजनेस सेंटिमेंट ने सफ़र किया। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कैसे इतनी हिम्मत हुई ARY की, जो खुद गोल्ड का स्मगलर है, 12 अरब के टैक्स पे स्टे लेकर बैठा हुआ है, और बगैर बिडिंग के स्पोर्ट्स के जो वो क्रिकेट के राइट्स हैं वो उन्होंने लिए हुए हैं। इमरान खान से उसने 40 अरब का फ़ायदा उठाया हुआ है, और ये वो चैनल है जिसको 4 दफ़ा यूनाइटेड किंगडम ने, बरतानिया ने झूठ बोलने में लाखों पाउंड जुर्माना किया। वहाँ अब ये ARY के नाम से ऑपरेट नहीं कर सकते, इनको दूसरे नाम से ऑपरेट करना पड़ता है। और वहाँ पर जो झूठ चर्न आउट करने की मशीन है, जो झूठ गढ़ने की मशीन है, जिसको ARY है, उसके सलमान इकबाल को, आपको उसको सलमान इकबाल को सतारा इम्तियाज़ मिलता है। तो क्या ये झूठ बोलने का तमगा उनको मिल रहा है? मैं ये समझती हूँ कि मैंने रिक्वेस्ट भी की है प्राइम मिनिस्टर को कि जो परसों इन्होंने घिनौनी हरकत की है, मुल्क की इकॉनमी ने इनकी झूठी खबर की वजह से सफ़र किया है, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैडम, ये आपके बाद जो इस साइड को रिसेट गवर्नमेंट मिनिस्टर से ये सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते, ये 3-3, 4-4 घंटे आपके साथ कोर्ट में आते हैं, आपको नहीं लगता कि इनका काम आवाम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर होना चाहिए? अगर उनके काम में कोई कमी है तो मुझे बताएं। उनके काम में कोई कमी नहीं है, वो अपना पूरा ना प्लीज़, बिल्कुल नहीं, खिदमत की नीयत से आए हैं। दिन रात, कभी आपने ये भी देखा है कि वो रात को 2 बजे तक अपने ऑफिस में बैठ के बजट पे काम कर रही हैं? वो क्योंकि आपकी, लेकिन वहीं होते हैं भाई। नहीं,
सॉरी, ये आप नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस पार्टी की मेंबर भी हैं और वो ये हमारा हक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हमारा हक है। वो जिसके पास जाएं ना जाएं उनकी मर्जी, लेकिन अगर उन्होंने अपने कोई जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी अदायगी में कहीं कोताही की है तो उसके लिए हम जवाब दें, वो कोई नहीं है। कफ़ायत शारी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने हिस्टोरिक स्टेप्स अनाउंस किए हैं वो आप सबके सामने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 4 साल ये पिछली हुकूमत जो है ये महंगाई को तरक्की बताती रही और अचानक 1 महीने में इनको याद आ गया कि महंगाई तरक्की नहीं होती, महंगाई तबाही होती है। तो उनकी तरह बेहिसी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि चीनी कम कर लें। अपनी इनके वज़रा क्या बयानात देते थे इमरान खान के कि चीनी के दाने कम कर लें, चिकन ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, रोटी कम खाएं। हम तो ये नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आज अवाम सफ़र कर रही है तो हम अपने एक्सपेंडिचर्स भी कट डाउन करेंगे। हम अवाम की खातिर अवाम के साथ खड़े नज़र आएंगे। हम भी अपने जो गवर्नमेंट के जो भी अखराजात हैं उनको कम करेंगे, क्योंकि हम अवामी हुकूमत है। अवाम को जवाब दें, अवाम के साथ खड़े, अवाम का एहसास है हमें। और 1 मिनट भाई, 1 सेकंड जरा पीछे से ले लो। जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, जल्दी आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मतीउल्लाह जान साहब, आपने क्योंकि सवाल किया था रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान से और वो जवाब दिए बगैर, आप भी और वो एजाज़ सैयद साहब, तो वो जवाब दिए बगैर भाग गए वहाँ से। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मुझे वो मनाजिर देखकर तकलीफ़ हुई। मैं ये समझती हूँ कि जो भी रिटायर्ड फ़ौजी हजरात हैं उनकी जो अगर वो अपने इंस्टीट्यूशन के नहीं हैं, अगर वो अपने इदारे के साथ वफ़ादार नहीं हैं और किसी के कहने पर वो इदारे में तफरीक पैदा करने की, डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहायत काबिल अफसोस बात है। उसकी वजह ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो तमगे दिए, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो रैंक्स दिए, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो रिकग्निशन दी, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो इज़्ज़त दी, वो जगह, वो मकाम दिया पाकिस्तान में, आज अगर वो उसी इंस्टीट्यूशन को बुरा भला कहेंगे इमरान खान के कहने पर और इमरान खान के पीछे जो हाथ है उसके कहने पर, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिनिस्टर प्लान है कि आप सामने तकरीरें करते, पीछे से आपने इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको लॉन्च कर दिया है कि वो इदारे को कमज़ोर करें, और वो ही रिटायर्ड लोग। तो अगर आपको इतना शौक़ है सियासत का, तो मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि आप अपने टाइटल्स को, अपने जो रैंक्स थे जो आपने अपने नाम के साथ लगाए हुए हैं, जो इज़्ज़त आपको अफवाज पाकिस्तान ने दी है, उसको फेंकें, उतारें, उसको रिनाउंस करें, वो इदारे को वापस करें और अपने नाम के साथ, जिसमें ना कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो, ना कोई रिटायर्ड जनरल हो, ना कोई रिटायर्ड कर्नल हो, वो उसी रैंक के साथ वो उतार के इंस्टीट्यूशन को वापस करें और जाके किसी सियासी जमात के साथ अफिलिएशन का इजहार करें। बहुत शुक्रिया आपका।